Hello guys, how are you? I think you all are doing perfectly well. This is Deepak here. Today I will discuss about backend development journey. क्या हमारी रहने वाली है उस पर हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे. फ्रंट एंड हमने पार्ट कंप्लीट कर लिया जिसमें हमने जावास्क्रिप्ट देखा था, हमने रिएक्ट देखा था, रिडक्स देखा था, रिएक्ट रिडक्स देखा था, रिडक्स टूलकिट देखी थी, बहुत सारी चीजें देखी थी, इन डेप्थ देखी थी, एडवांस जाकर. ठीक है, जैसे हमारी मंथ सीरीज रही थी ऐसे ही हमारी बैकएंड डेवलपमेंट की सीरीज रहने वाली है और बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगी, बहुत इजी रहेगी. मतलब तुम अगर स्क्रैच से देखते हुए चल रहे हो और अगर मैं केवल इतनी ही डिमांड कर रहा हूँ कि तुम्हें जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए बैकएंड डेवलपमेंट के लिए. ठीक है, केवल जावास्क्रिप्ट अगर समझ आती है तो तुम्हारी कहानी चल जाने वाली है. और बिल्कुल ये सीरीज थोड़ी डिफरेंट रहेगी. जैसे और भी सारी कोर्सेज सीरीज है वहां पे थोड़ा अलग रहता है पैटर्न, पर वो भी अच्छे है. पर ये पैटर्न देखना तुम्हें मजा आने वाला है, बिल्कुल अलग तरीके से रहेगा. 1 to 1 सेशन जिस तरीके से मैं एक एक चीज हैंडल करूंगा, क्या करूंगा, वो तो खैर देखते ही रहना. चलो स्टार्ट करते हैं अपनी बैकएंड डेवलपमेंट की जर्नी. तो जैसे ये हमारे पास फोन है, ठीक है, ये फोन है, हम मेरे एप्लीकेशन में मेरे को कोई चीज चाहिए तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो पीडीएफ चाहिए, वो डाउनलोड होके आ जाएगी. तो क्लाइंट साइड से कोई रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास, सर्वर पास जो भी डेटा पड़ा होता है वो हमारे पास आ जाता है. ठीक है, अगर यहाँ पे आ जाओ इस जगह पे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, यहाँ पे देखना, समझे ना. ये जो है तुम्हारा, जो ये ब्राउजर बना हुआ है, ये जो साइट वेबसाइट दिख रही है, इसमें ये आर्किटेक्चर लिखा हुआ, क्लाइंट साइड लिखा हुआ, ये फोटो लगी हुई है ना. तो ये जो चीजें बनी हुई है ये किससे बनी हुई है? HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट वगैरह यूज करके बना है. तो फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी थी, फ्रंट एंड से हमने क्रिएट कर लिया कि यहाँ पे क्लिक करने पे ऐसा होगा. अच्छा, जब क्लिक करेंगे एक रिक्वेस्ट जाती है, वो रिक्वेस्ट जाती है कहाँ? वो रिक्वेस्ट जाती है बैकएंड में, सर्वर पे. सर्वर पे जाएगी, यहाँ से रिक्वेस्ट गई, सर्वर पे गई. अब यहाँ पे मेरे को जो भी चीज चाहिए है तो वो चीज वहां से फेच होगी और हमारे पास आ जाएगी. तो इस तरीके से कहानी रहती है. अच्छा, तो इट मीन्स बैकएंड डेवलपमेंट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें सर्वर बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा सर्वर. क्योंकि सर्वर में ही हम अपना डेटा रखेंगे ना. डेटाबेस तो ठीक है, डेटाबेस रखेंगे कहाँ, किससे कनेक्ट करेंगे? सर्वर से. तो हमें सर्वर तो बनाना पड़ेगा ना, समझे ना. तो बैकएंड डेवलपमेंट की थोड़ी थोड़ी फील आ रही होगी कि किस तरीके से कहानी रहने वाली है. अच्छा, यानी फ्रंट एंड पार्ट हो चुका है हमारा. बैकएंड में आने के लिए सबसे पहले तो हमें सर्वर बनाना पड़ेगा. ताकि वहीं पे तो सारी चीजें हो जानी होने वाली हैं, डेटा रखने वाले हैं, वहीं से फेचिंग रहने वाली है. तो सर्वर पहले बनाना पड़ेगा. तो सर्वर कैसे बनेगा सर? तो वहां पे सर्वर बनाने के लिए हमें नीड पड़ती है Node.js. मर्न का मतलब, कई बार लोग क्या होते हैं बोलते हैं मर्न मतलब क्या, लिटरली देखो, मर्न मतलब तो पता होता है, इसका मतलब मोंगोडीबी एक्सप्रेस जेएस. क्या होता है इसे? मोंगोडीबी, इसका एक्सप्रेस हो गया तुम्हारा, इसका तुम्हारा रिएक्ट हो गया, रिएक्ट जेएस, और इसका क्या हो गया तुम्हारा? नोड जेएस. ठीक है ना. तो मन का मतलब समझ जाना. अच्छा, तो यहाँ पे हम एक्सप्रेस और नोड की कहानी कुछ करने वाले हैं. ठीक है, रिएक्ट हमारा हो गया, डेटाबेस वो भी हम देखेंगे. अच्छा, तो नोड जेएस होता क्या है? नोड जेएस किसके लिए यूज हो रहा है? पहली बात तो सर्वर बनाने के लिए. ठीक है. अच्छा, थोड़ी थोड़ी मैं कहानी हम तुम्हें बताना चाह रहे हैं. स्टार्टिंग में जब जावास्क्रिप्ट चल रही थी, स्टार्टिंग में जिस टाइम पे नोड जेएस नहीं था, तो उस टाइम पे कैसे कहानी चलती थी? उस टाइम पे कहानी ऐसी चलती थी कि जावास्क्रिप्ट सीख ली फ्रंट एंड में, बैकएंड में हम जावा, पाइथन, PHP ये लैंग्वेजेस यूज करके हम बैकएंड क्रिएट करते थे और कनेक्शन करके अपना काम चलाते थे. लेकिन कई बार ऐसा होता था कि जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड में सीख रहा है, बैकएंड में दूसरी लैंग्वेज सीख रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट रहता था. तो ये क्वेश्चन किया गया, क्यों ना ऐसा करा जाए कि जो भी जावास्क्रिप्ट अभी सीख रहे हैं इसे एज अ बैकएंड यूज कर ले. बैकएंड भी यूज कर सकते हैं. तो इसीलिए पिक्चर में आया Node.js. जावास्क्रिप्ट स्टार्टिंग में किसके लिए बनाई गई थी? किसके लिए बनाई गई थी? वो तुम्हारी बनाई गई थी ब्राउजर पे रन करने के लिए. ब्राउजर पे रन कर रही थी ना, HTML फाइल बना के फिर हम देख रहे थे. लेकिन हमने सोचा अगर इसी जो ब्राउजर पे रन कर रही है अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे रन, उस पे सॉरी सिस्टम पे रन कर जाए तो इससे अच्छी क्या बात है. तो Node.js पिक्चर में आया. तो Node.js बेसिकली करता क्या है, एक रन टाइम इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है. किसके लिए क्रिएट कर देता है? जावास्क्रिप्ट के लिए. समझ आया? तो एक दो क्वेश्चन है. पहली बात, Node.js क्या होता है? लैंग्वेज होता है? नहीं. Node.js क्या है? फ्रेमवर्क है? नहीं. Node.js क्या लाइब्रेरी है? नहीं. तो Node.js क्या है? एक रन टाइम इन्वायरमेंट है. सिंपल. व्हाट इज द Node.js? Node.js इज अ रन टाइम इन्वायरमेंट. किसके लिए? जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट कराने के लिए. ठीक है. Node.js नहीं था तो पहले ब्राउजर पे रन करती थी, अभी हम सर्वर पे भी करवा सकते हैं, अपने लोकल सिस्टम पे भी और ब्राउजर पे भी. इतनी बात समझ आई? अच्छा, तो Node.js से हम सर्वर बनाएंगे. कौन सा सर्वर बनाएंगे? ये, क्योंकि अब तो हैंडल करने वाले हैं ना फुल स्टैक के लिए, तो पहले तो सर्वर बनाना पड़ेगा, बाद में उसके अंदर डेटाबेस कनेक्ट करना पड़ेगा. डेटा तो बाद में डालोगे समझो, डेटा तो बाद में डालोगे, पहले उस वो कहाँ पे डेटा डाल रहे हो, कहाँ पे सेट कर रहे हो, उसके लिए पहले सर्वर क्रिएट करना है. और सर्वर होगा किससे क्रिएट? Node.js से. अच्छा, तो व्हाट इज एक्सप्रेस जेएस? बेसिकली एक्सप्रेस जेएस क्या है? एक फ्रेमवर्क है. क्या है? फ्रेमवर्क.
जैसे हमने अगर स्टार्टिंग में देखा होगा जेएस के बाद रिएक्ट पढ़ा था, रिएक्ट क्या होती थी, लाइब्रेरी होती थी। ऐसे फ्रेमवर्क होते हैं, फ्रेमवर्क क्या होते हैं, जैसे तुम्हारी लो लेवल की डिजाइन होती है वो फ्रेमवर्क में ऑलरेडी सारी चीजें हो गई होती है, हमें टेम्पलेट्स यूज करने होते हैं केवल। नोड जेएस से हमारा सर्वर बन तो जाएगा, ठीक है, पर दिक्कत क्या है ना, यहाँ पे एक्सप्रेस थोड़ा डिफिकल्ट रहता है नोड जेएस में, इसीलिए पिक्चर में एक्सप्रेस जेएस आता है कि भाई साहब एक्सप्रेस जेएस क्या है, टेम्पलेट्स हैं और वो सारी चीजें तुम डायरेक्ट यूज करके बना लेना, जल्दी बन जाएगा। अच्छा, तो क्या एक्सप्रेस जेएस नोड जेएस का पार्ट है? नहीं, नोड जेएस का पार्ट नहीं है। एक्सप्रेस जेएस थर्ड पार्टी समझ लो, या थर्ड फ्रेमवर्क जो भी है, वो नोड जेएस का पार्ट तो नहीं है। अच्छा, तो नोड जेएस है क्या, वो सॉरी एक्सप्रेस जेएस है क्या? एक्सप्रेस जेएस वेब फ्रेमवर्क फॉर नोड जेएस। अच्छा, नोड जेएस के लिए फ्रेमवर्क है, ओके ओके ओके। यानी अब हम सर्वर बनाएंगे किसकी हेल्प से? नोड जेएस एक्सप्रेस जेएस की हेल्प से। क्या नोड जेएस से सर्वर नहीं बन सकता? बन सकता है। डिफिकल्ट रहेगा? हाँ डिफिकल्ट रहेगा। अच्छा, तो ये रहती है। तो नोड जेएस बनाने के लिए सबसे पहले नोड जेएस इंस्टॉल करना पड़ेगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे तुम क्लिक 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 करते जाओगे तो नेक्स्ट 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 नोड जेएस इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, फिर क्या करना है, मेरे को चेक भी करना होगा कि इंस्टॉल हुआ है नहीं, सीएमडी करना, और यहाँ पे करना नोड -v npm। अच्छा, नोड तो करा, पर नोड के साथ एक चीज और आती है, वो क्या आती है? एनपीएम। अब जैसे यहाँ पे बताओ, इस पे मान लो ये मेरे पास ये है, इस पे मेरे को कुछ डिजाइनिंग करनी है, कुछ भी बनाना है, इस पे फिगर कोई भी बनाना है, तो इस पे मान लो, इस पे मेरे को सर्वर क्रिएट करना है, इसी पे सर्वर, ऐसे समझ लेना। इस पे सर्वर मतलब समझ लो कोई इमेज हो गई, या कोई भी फोटो बनाना चाह रहे हो, कुछ भी बनाना चाह रहे हो, तो वो जो बनाना चाह रहे हो उसे हम बोल रहे हैं सर्वर। तो उसे बनाने के लिए, ठीक है, वो बनाओगे तो इस पे, पर उसे बनाने के लिए कुछ तो चाहिए होगा, तो ये पेन चाहिए होगा, तो पेन उठा लेंगे या पेंसिल उठा लेंगे तो बनाने लग जाएंगे, ठीक है। हमें रेजर चाहिए होगी तो वो ले लेंगे, हमें स्केल चाहिए होगा वो ले लेंगे। तो ये जो टूल आ रहे हैं ना, ये तो ठीक है, ये नोड जेएस हो गया, इस पे तो हम सारी चीजें करेंगे, बिल्डअप करेंगे, पर जो चीजें हमें टूल चाहिए ये कौन प्रोवाइड करेगा? ये प्रोवाइड करता है एनपीएम, नोड पैकेज मैनेजर। जो भी हमें थर्ड पार्टी चीजें चाहिए होती हैं हमारे सर्वर को बनाने के लिए नोड जेएस पे, वो कौन प्रोवाइड करता है? एनपीएम। तो नोड जेएस के साथ एनपीएम आता है, नोड जेएस के साथ ही आता है। npm -v करना, ये देखो तुम्हारा npm है, ठीक है ना, समझ गए होंगे। तो ये जो तुम्हारी कहानी है, यहाँ पे देखना कि एक्सप्रेस जेएस, जैसे यहाँ पे देखना npm, ठीक है ना, यहाँ पे आ जाओ, तुम कुछ भी सर्च करना, करते थे npm i react, npm i redux, ऐसी सारी चीजें करते थे, तो वो सब चीजें कहाँ मिल जाती हैं? जो भी चीजें रहती है नोड जेएस से रिलेटेड जावास्क्रिप्ट की, वो रहती है npm पे। चलो, अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे आ जाओ, इसे कट कर दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आ जाने के लिए मेरे को सबसे पहले क्या करना है, कंट्रोल बैक टिक करना है। अब यहाँ पे करना है npm init, इतना करना है npm init। तो अगर हम ये करते हैं तो ये देखना आप क्या होगा, यहाँ पे कहानी देखना। ये बोल रहे हैं कि तुम्हारा पैकेज नेम क्या है? बैकएंड है। पैकेज का नाम पूछ रहे हैं, बैकएंड है, हाँ बैकएंड है। बोल रहे हैं वर्जन ये है, हमसे बार बार पूछ रहे हैं, हम यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कुछ भी। यहाँ पे फिर एंट्री पॉइंट बोल रहे हैं index.js फाइल है, बिल्कुल। टेस्ट कमांड कुछ भी, गिट रेपो, कीवर्ड, ऑथर, लाइसेंस, एंटर किया, ये देखो हमारा पैकेज.json फाइल क्रिएट हो गई, ठीक है। ये अभी क्या हुआ, इसमें index.js फाइल आई है, और तो कुछ है नहीं, तो ये हमारी कहानी हो गई, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही एक npm init है, कई बार लोग लिखते हैं npm init -y, उसका क्या मतलब होता है? इसे डिलीट कर दे रहे, सुनना, परेशान मत हो ना, पेशेंस रखना, मैं समझा रहा हूँ क्या क्या समझाना है। एक यहाँ पे होता है cls करना, npm init -y, एंटर करना। तो जो चीजें मैं बार बार पूछी जा रही थी कि तुम्हारा नेम कौन सा है, डिस्क्रिप्शन कौन सा है, गिट रेपो क्या है, इतनी सारी चीजें जब पूछी जा रही थी, तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो कोई भी चीज पूछी नहीं गई, डायरेक्ट तुम्हारी उसने पैकेज.json फाइल क्रिएट कर दी। अच्छा, यहाँ पे दे रहा है मेन एंट्री पॉइंट index.js है, तो यहाँ पे आना index.js, ओके। तो यहाँ पे मैंने clg लिखा, फिर से देखना Ctrl+S, clg एंटर किया, और यहाँ पे लिखा हेलो गाइस, क्या लिखा? हेलो गाइस हो गया। अच्छा, हेलो गाइस हो गया। अब इसे हम रन कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई index.html फाइल तो है नहीं जो ब्राउजर पे रन करना है। उसके लिए क्या रहता है, उसके लिए रहता है नोड, जो भी तुम्हारा फाइल का नेम है ना, index.js। ये देखो हेलो गाइस हमारा प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे तुम्हें थोड़ी थोड़ी कहानी तो समझ आ रही होगी क्या कहानी हो रही है। ये हमने अपने सर्वर पे भी इसे रन करा लिया। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे मान लो मैंने लिखा clg में, फिर एंटर किया, clg में कर दिया एंटर, लाइक node.js, और यहाँ पे एंड express.js, तो ये कहानी करी, इसे सेव करा। पर जैसे ऐसा होना चाहिए ना, देखो यहाँ पे क्या हुआ, सेव किया, फिर से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा node index.js, और यहाँ पे क्या है, हेलो गाइस node express.js। पर ऐसा होना चाहिए, जावास्क्रिप्ट में क्या करते थे हम, एक जो भी हमारा रहता था, यहाँ पे हम Ctrl+S सेव करते थे,
और जो रिफ्लेक्शन है वो चेंज हो जाते थे वहाँ पे। जैसे यहाँ पे हमने कंट्रोल एस से सेव किया जो भी डेटा, तो कंट्रोल एस से सेव करने से हमारे ब्राउजर में चीजें अपडेट हो जाती थी, देखा था ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। जैसे मान लो इसे हमने हटाया और कंट्रोल एस से सेव किया, तो ये मैं ना फिर से, जैसे देखो जैसे हम कुछ भी फाइल में चेंज कर रहे हैं, जो सर्वर है वो स्टॉप हो जा रहा है। देखो सर्वर स्टॉप हो गया, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। सर्वर स्टार्ट हो गया तब जाके फिर से फाइल प्रिंट हो पाई। फिर हमने देखा कंट्रोल जेड करेंगे और मान लो यहाँ पे मेरे को एक और लाइन लिखनी है CLG, और यहाँ पे लाइक लिख देना है दीपक। अब तीन चीज, अब मैंने कंट्रोल एस जैसे सेव किया, मैं कह रहा हूँ जैसे सेव करें ये पूरा रिजल्ट आ जाना चाहिए। ये बार बार मेरे को क्यों सर्वर स्टार्ट करना पड़ रहा है? ये जो दिक्कत है ना, अभी आगे हम एक्सप्रेस जीएस पढ़ेंगे तो वहां पे भी ऐसा होगा। मान लो कोड में कुछ चेंज किया तो फिर से जाके सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा, तब रिजल्ट आएगा। तो ये तो दिक्कत वाली बात है भाई, सर्वर ही हमारा सब कुछ है। और फ्लिपकार्ट अमेजोन पे या जो भी है, अगर सर्वर ही बंद हो गया तो दिक्कत है, इतना ज़्यादा नुकसान हो जाना है। तो इसीलिए क्या करते हैं हम, कुछ ऐसा तरीका निकालते हैं कि हमारा सर्वर स्टॉप नहीं होना चाहिए। हम जैसे यहाँ पे कंट्रोल एस सेव करें ना, तो वो रिजल्ट यहीं पे आ जाना चाहिए। देखो बार बार हमें स्टार्ट करना पड़ रहा है नोड इंडेक्स जेएस, नोड इंडेक्स जेएस। तो उसके लिए एक आता है थर्ड पार्टी रहता है टूल, नोड मोन। क्या रहता है? नोड मोन। नोड मोन रहता है, यहाँ पे आना, सर्च करना इस जगह पे, ये देखना। तो नोड मोन आ गया, ये इस पे सर्च करना। देखो हमने क्या बताया था, npm क्या है, सारे पैकेज कंटेन करता है, थर्ड पार्टी जो भी रहते हैं। तो npm आई नोड मोन करेंगे, तो यहाँ पे क्या किया, कॉपी कर लिया, यहाँ पे आओ और यहाँ पे आके इसे ना इस जगह पे, भाई साहब ये जो है कर ले रहे npm आई नोड मोन, ठीक है ना, एंटर कर दिया। तो यहाँ पे देखने आके इस जगह पे आना, डिपेंडेंसीज में आ जाएगा नोड मोन। ये देखो आ गया नोड मोन। अच्छा नोड मोन करता क्या है वो हम बता रहे हैं। देखो नोड मोन क्या करता है, इधर आना, ये देखो तुम्हें हम एज अ उसके लिए भी क्या बोल रहे हैं, इस चीज को ना तुम उधर ले जाओ। कंट्रोल एक्स से ये कर दिया हमने, और यहाँ पे आ जाओ। ये नोड मोन क्या बोल रहा है, एक टूल्स है। क्या है? एक टूल है। बोल रहा है हेल्प्स टू डेवलप नोड.js बेस्ड एप्लीकेशन बाय ऑटोमेटिकली रिस्टार्टिंग नोड एप्लीकेशन। ये ऑटोमेटिक रिस्टार्ट कर देगा सर्वर को व्हेन फाइल चेंज इन डायरेक्टरी आर डिटेक्टेड। जब भी फाइल चेंज करोगे तो मैं बार बार सर्वर रीस्टार्ट करना पड़ेगा नोड ऐप डॉट जेएस से, इस तरीके से। अच्छा तो यहाँ पे नोड मोन क्या आ गई, तुम्हारी एक डिपेंडेंसी आ गई, ठीक है। तो अब देखना यहाँ पे अब देखेंगे नोड इंडेक्स डॉट जेएस, एंटर करेंगे तो ये आ गया। अब देखो जैसे हम इसे हटाएंगे, हटा दिया, कंट्रोल एस से सेव किया, लेकिन अभी भी नहीं आ रहा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पैकेज डॉट जेसन में आओ, तुम यहाँ पे लिख दो स्टार्ट। क्या करना है तुम्हें, स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे लिख दो आके नोड मोन, नोड मोन आ जाएगा, और यहाँ पे लिख दो इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है ना। अब तुम जो है ये बार बार तुम्हें कर देना होगा। क्या करना है, अब तुम एक बार npm स्टार्ट कर दो, npm स्टार्ट। npm स्टार्ट का मतलब क्या है तुम्हारा, स्टार्ट का मतलब ये रहेगा तुम्हारा नोड मोन इंडेक्स डॉट जेएस। इसका मतलब क्या हो गया, ये स्टार्ट हो जाएगा npm। अब जैसे एंटर करेंगे ये देखो तुम्हारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। ये हो गया, देखो हेलो गाइस आ गया। समझ गया ना क्या करना है तुम्हें, स्क्रिप्ट में आके ये चीज करनी है। हम तुम्हें एज अ नोट्स भी डाल दे रहे हैं इस जगह पे, क्या करनी है ये चीज देखना, यहाँ पे देखना आके, ठीक है। इस जगह को नोड मोन को, वरना बाद में बोलोगे npm नहीं स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। ये कहानी समझो। अब इस चीज को हटा दे रहे पैकेज डॉट जेसन को। देखना यहाँ पे मैं कुछ भी करूंगा, अब मेरे को बार बार स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। CLG लिखो, CLG कंट्रोल एस से पहले सेव करो, और यहाँ पे लिखो CLG, और यहाँ पे लिखो नोड मोन इंस्टॉल्ड, इंस्टॉल्ड, इस तरीके से लिख दिया। देखो कंट्रोल से सेव किया, ये देखो क्या आया, हेलो गाइस नोड मोन इंस्टॉल्ड। समझ रहे हो ना ये कहानी क्या हुई, ये कहानी यही हुई। अब देखो हम इसे हटा भी देंगे ना, इसे हटा देंगे और कंट्रोल से सेव करेंगे, वो हट गया। तो हमें बार बार केवल एक कंट्रोल से सेव कर रहे हैं, तो काफी चीजें चेंज हो रही है, काफी क्या पूरा सारी चीजें चेंज हो के अपडेट होकर आ जा रही है। अब हमें बार बार नोड इंडेक्स डॉट जेएस नहीं करना पड़ रहा है। समझ गया ना। तो व्हाट इज अ नोड मोन, नोड मोन एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लाइब्रेरी रहती है। वो उसका मतलब क्या होता है, वो सिंपल जब हम कंट्रोल से सेव करते हैं तो वो ऑटोमेटिक चेंज करके वो कर देता है, ठीक है। तो नोड जेएस समझ गए, एक्सप्रेस जेएस, ठीक है। अब मेरे को मान लो एक्सप्रेस जेएस चाहिए, तो यहाँ पे करेंगे आके कंट्रोल सी करते हैं टर्मिनेट करने के लिए। जब भी हमें कुछ नया करना होता है पहले हम टर्मिनेट करेंगे, अब करेंगे npm आई, ये करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे आ भी जाओगे, npm सब है इसके पास, यहाँ पे आना एक्सप्रेस, सारी कोडिंग इसकी यहीं पे पड़ी होती है एक्सप्रेस नोड पैकेज मैनेजर पे। तो यहाँ पे आना, तो ये देखो आ गया एक्सप्रेस। एक्सप्रेस जेएस कितना फेमस है, देखो वीकली डाउनलोड इतने हो रहे हैं इसके, ठीक है ना। तो ये दिखा है npm आई एक्सप्रेस लिखा है ना, तो यहाँ पे आके ये एंटर कर देना है। अब देखना डिपेंडेंसीज में आ जाएगा पैकेज डॉट जेसन, ये देखो आ गया ना एक्सप्रेस जेएस, ये दिख रहा है एक्सप्रेस, यानी हमारा एक्सप्रेस भी आ चुका है। चलो हम चला के देखते हैं, इसे हटाते हैं और इधर आ जाओ, ये कोड करते हैं कॉपी,
अभी इतना इसे देख के वो परेशान मत हो जाना, मैं सब चीज़ें बताऊंगा। यहाँ पे कंट्रोल बी कर रहे हैं, कंट्रोल बी करा और कंट्रोल एस से सेव करा और यहाँ पे npm स्टार्ट कर दे रहे हैं। स्टार्ट की कमांड मैंने पैकेज डॉट जेसन में लिख दी थी, ठीक है। अब जैसे स्टार्ट करेंगे देखना हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। और कौन से पोर्ट नंबर पे हुआ है, 3000 पे हुआ है। अब देखना इसका क्या मतलब है, यहाँ पे जाएंगे हम इस जगह पे, यहाँ पे करेंगे लोकल होस्ट और 3000, जैसे एंटर करा ये देखो हमारा हेलो वर्ड आ गया, दिख रहा है ना, हेलो वर्ड हमारा आ चुका है। ये क्या हुआ, हम बता रहे क्या हुआ। हुआ क्या, ये जो 3000 लिखा है ये होता है पोर्ट नंबर, ठीक है। इससे देखो इस लाइन से क्या हुआ अभी समझना, इस लाइन का मतलब ये हुआ हमने इंपोर्ट कर लिया। जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट रहता था ना रिएक्ट में, चीजें उधर से इंपोर्ट कर रहे हैं फिर उधर से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इधर इंपोर्ट, ऐसे यहाँ पे इंपोर्ट करा हमने एक्सप्रेस, कहाँ से करा, नोड मॉड्यूल से, ठीक है ना। अच्छा वो आया अपने आप में एक फंक्शन था, ठीक है, फंक्शन था उसे हमने कॉल कर लिया, तो ये जो है एक ऐप में डाल दिया, तो एक ऐप बन गया, ठीक है। अब ऐप पे हमने क्या किया, गेट रिक्वेस्ट की। गेट रिक्वेस्ट क्या होती है, पोस्ट क्या होती है, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी तो जस्ट नॉर्मली समझा रहे हैं कि चीजें वर्क कैसे करती हैं। अभी मैं उम्मीद ही तुमसे यही कर रहा हूँ, तो मैं 10 to 20% समझ आ रहा, बोलो हाँ कि ना। चलो ऐप जो हमारा नॉर्मल था उस पर एक रिक्वेस्ट मारी कि हम उसके होम पे ये वाला फंक्शन चल जाना चाहिए जिसमें हेलो वर्ड आना चाहिए, ठीक है। एक हम कह रहे हैं कि इसी ऐप पे ऐसा करना है, एक रिक्वेस्ट और माननी है गेट से, और उसमें क्या करना है, हेलो हेलो लिखना और यहाँ पे कर देना गुड मॉर्निंग। एक मिनट रुक जाना, यहाँ पे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग लिख लिया, कंट्रोल से सेव किया। अब देखना जैसे यहाँ पे जाओ और यहाँ पे लिखना जाके इस जगह पे लिख दो आके हेलो, एंटर किया, ये देखो गुड मॉर्निंग आ गया ना। तो तुम देखो जो भी रिक्वेस्ट कर रहे हो, मतलब जो भी एक रिक्वेस्ट गेट होती है एक पोस्ट होती है, इस पर बहुत अच्छा एक अगला लेक्चर रहने वाला है, इसीलिए मैं ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ अभी। तुम केवल, मैं इसे समझा भी नहीं रहा हूँ, अभी देख लो ये फ्लो देख लो कैसे चीजें काम कर रही है। अच्छा तो एक रिक्वेस्ट भेजना है कि मेरे को जो है एक डेटा गुड मॉर्निंग जो है चाहिए यहाँ से। ये क्या कर रहे हैं समझना, स्टार्टिंग से समझना। ऐप क्या हो गया तुम्हारा, ये ऐप जो तुम्हारा बना, ठीक है। यहाँ से एक हमने रिक्वेस्ट की, कौन सी रिक्वेस्ट की, हेलो से, कि जब स्लैश हेलो है तो तुम्हें क्या सेंड कर देना है, गुड मॉर्निंग सेंड कर देना, इतनी बात है। जब होम है तो होम पे तुम्हारा हेलो वर्ड आना चाहिए, जब स्लैश हेलो कर दें तो उसमें गुड मॉर्निंग रहना चाहिए, ठीक है। चलो राउटिंग का बेसिकली कॉन्सेप्ट हो गया। ये जो 3000 लिख के आ रहा है ये क्या है, ये होता है पोर्ट नंबर। अच्छा तो हमारा जो ये जो स्टार्ट हुआ है ना, ऐसा नहीं है ये इंटरनेट पे स्टार्ट है, ये हमारा लोकल होस्ट क्रिएट हो रहा है हमारे अपने सर्वर के लिए, ठीक है। तो 3000 यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, तो कोई दूसरा बंदा भी 3000 यूज कर सकता है वहां पे, लेकिन अभी जो लोकल होस्ट हम यूज कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम 4000 भी कर सकते हैं। इस जगह पे आना, कंट्रोल से सेव किया और यहाँ पे जाओ और यहाँ पे करना है कि लोकल होस्ट 4000, ये देखो साइट कांट बी रीच्ड, यहाँ पे आना तो ये हेलो वर्ड आ रहा है। ये देखो 3000 क्या होता है, ये तुम्हारा पोर्ट नंबर होता है बेसिकली। तो हो सकता है और पोर्ट तुम्हारे बिजी जा रहे हो, 4000 बिजी जा रहा हो, 5000 बिजी जा रहा हो, ठीक है ना। 1000 से ऊपर की रेंज में ही हम पोर्ट नंबर डालते हैं, तो पोर्ट नंबर लोकल होस्ट क्रिएट कर देता है कि तुम्हारा जो ऐप चल रहा है इस पोर्ट नंबर पे आएगा जाके। स्टेटस कोड क्या होता है, पोर्ट नंबर क्या होता है, वो तो हम सारी चीजें अभी नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, अभी तो बेसिकली स्टार्टिंग है। तो समझे ना, ये क्या हो गया, तुम्हारा पोर्ट नंबर हो गया, ठीक है। आउट बना दिया इस तरीके से कि तुम्हारा हेलो जब स्लैश करना है हेलो होम पे ये आ जाना चाहिए। ये तुम्हारा क्या हो गया एक्सप्रेस जेएस का, ठीक है ना। तो ये तुम्हें कहानी थोड़ी थोड़ी समझ आई होगी क्या कैसे कहानी रही। चलो तो आज के लिए हमने क्या सीखा, फर्स्टली डेवलपमेंट, बैकएंड डेवलपमेंट क्या होता है, समझा हमने। सर्वर बनाना पड़ेगा, सर्वर बनेगा किससे, नोड जेएस से। अच्छा नोड जेएस होता क्या है, जावास्क्रिप्ट के लिए रन टाइम इन्वायरमेंट, मतलब रन टाइम इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जावास्क्रिप्ट का कोड चलाने के लिए, ठीक है। अच्छा तो अकेले भी नोड जेएस से बन सकता था, हाँ बन सकता था सर्वर। एक्सप्रेस जेएस क्यों आया, काम आसान हो सके, ठीक है। एक्सप्रेस जेएस में हमने भी कुछ कहानी बताई, ये क्या होता था, पोर्ट नंबर, ये एक एप्लीकेशन क्रिएट हुआ। गेट पोस्ट के बारे में आगे बताएंगे। तो अभी हम आपसे उम्मीद कितनी कर रहे हैं, 20% या 30% समझ आया, इतना तो कर सकते हैं ना। अभी मैं तुमसे उम्मीद ही नहीं कर रहा हूँ कि तुम्हें बहुत ज्यादा समझ आ गया, 20-30% समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर 2-3 लेक्चर होंगे तुम्हें सारी कहानी क्लियर हो जानी है। नोड मॉड्यूल क्या होते हैं, जैसे हमने एक्सप्रेस जेएस किया ना, एक्सप्रेस जेएस देखो यहाँ पे आ गया होगा, ये देखो एक्सप्रेस आ गया। तो जो भी हम npm इंस्टॉल करते हैं वो कहाँ पे आ जाता है, एज अ नोड मॉड्यूल में उसकी सारी लाइब्रेरी डिपेंडेंसी आ जाती है, तो हम उसे अच्छे से यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तुम समझे पैकेज डॉट जेसॉन क्या होता था, सब चीजें इसके बारे में तुम सारी जो भी प्रोफाइल लॉग जेसॉन, ये भी हमने सारी चीजें बताई। बेसिकली जो पैकेज डॉट जेसॉन में एक्सप्रेस जेएस है, इसकी एक्सप्रेस जेएस की क्या क्या डिपेंडेंसी है वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। क्या है क्या नहीं है, बहुत सारी चीजें रहती है, तो काफी हमने तुम्हें बताया भी हुआ है, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।